हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आई हूँ साग काटने का ऐसा तरीका जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। साथ ही कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक लेकर के आई हूँ जिससे आपके ढेर सारे पैसे और समय की बचत होगी। आज के टिप्स एंड ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला टिप हमारा इस तरीके से रुमाल को लेकर के। फ्रेंड, जब हम महिलाएं इस तरीके से हाथ में रुमाल को लेकर के जाती हैं ना, तो अक्सर क्या होता है, हमारे हाथ से या तो रुमाल छूट जाता है या हम अक्सर भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा रुमाल जो होता है ना गुम हो जाता है। तो आज मैं बताऊंगी रुमाल को रखने का एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक। आपको क्या करना है, इस तरीके से हैंकी को लेना है और इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड, अब हमें यहाँ पर लेना है एक सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को हमें इस तरीके से कॉर्नर वाले हिस्से पे लगा लेना है। इसके बाद क्या करना है फ्रेंड, हम महिलाएं चूड़ियाँ तो पहनते ही हैं, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सेफ्टी पिन से चूड़ी में हैंग कर लेना है। तो बहुत ही अच्छे से हमारा जो हैंकी होता है हैंग हो जाता है। इससे हैंकी हमारा बिल्कुल भी गुम नहीं होता है और ये हमारे हाथ में भी इस तरीके से बना रहता है। जब भी आपको इस तरीके से हैंकी को पकड़ना है तो आप इस तरीके से पकड़ सकते हैं, या फिर अपने हाथों को पोंछना है तो इस तरीके से आप पोंछ भी सकते हैं। तो इससे हमारा हैंकी बिल्कुल भी गुम नहीं होता है और बहुत ही अच्छे से हैंग रहता है। तो है ना फ्रेंड, बहुत ही यूजफुल सा ट्रिक। आई होप ये टिप आपको पसंद आया होगा। तो चलते हैं फ्रेंड अगले टिप की तरफ। अगला ट्रिक फ्रेंड हमारा और भी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, जो कि नए आलू को लेकर के है। नए आलू का सीजन तो आ ही गया है। ऐसे में नए आलू तो हम सभी लोग यूज करते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है इनको छीलने में। जब इन आलू को छीलते हैं ना, तो हमारे जो हाथ होते हैं ये काले पड़ जाते हैं इसकी रस की वजह से। तो आज मैं बताऊंगी नए आलू को छीलने का एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक, आप किस तरीके से नए आलू को छील सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड हमें लेना है इस तरीके की एक बॉटल। याद रखना है आपको यहाँ पर बड़े मुंह वाली बॉटल ही लेनी है। और इस तरीके से बॉटल लेने के बाद फ्रेंड हमें क्या करना है, जो भी आपको आलू छीलने हैं तो इस तरीके से हमें 4 से 6 आलू डाल लेने हैं। तो आज जो मैं ट्रिक बता रही हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो इस तरीके से हमें आलू को डाल लेना है। इसके बाद फ्रेंड अब हमें क्या करना है, लेना है यहाँ पर फॉइल पेपर, जो कि हम सभी के घरों में आसानी से मिल जाता है। तो इस तरीके से आप फॉइल पेपर ले लीजिए और हमें क्या करना है, इसकी इस तरीके से बॉल्स बना लेनी है। तो 2 से 4 आप बॉल्स बना लीजिए। बॉल्स बनाने के बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, इसी बॉटल में हमें बॉल्स को डाल देना है। बॉल्स डालने के बाद फ्रेंड अब हमें लेना है यहाँ पर नॉर्मल सा पानी, यानी हमें थोड़ा सा गर्म पानी लेना है। चलिए फ्रेंड, यहाँ पर ले लेते हैं हम गर्म पानी। तो यहाँ पर मैंने पानी को पहले से ही गुनगुना करके रखा था और इस तरीके से हमें क्या करना है, आधा ग्लास गुनगुना पानी इसमें डाल देना है। इसके बाद हमें बॉटल को बंद कर देना है और इसे हमें क्या करना है, शेक करना है। तो इस तरीके से आप 5 से 6 मिनट तक शेक कीजिए। इससे क्या होगा, जो मैंने फॉइल पेपर के बॉल्स बना करके डाली है ना, ये आलू में रगड़ खाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारे आलू है ना बहुत ही अच्छे से छिल जाएंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड, आलू है ना कुछ इस तरीके से छिलने लगे हैं। तो इस तरीके से शेक कीजिए जब तक आलू आपके छिलते नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको दिखाती हूँ इन्हें कि किस तरीके से हमारे आलू छिल जाते हैं। तो देख सकते हो बहुत ही अच्छे से हमारे आलू इस तरीके से छिलते हैं, क्योंकि मैंने इसमें जो फॉइल पेपर की बॉल्स बना करके डाली है ना, ये हमारे आलू में रगड़ खा के इनके छिलके को उतार देती हैं। तो इस तरीके से आप भी नए आलू को छील सकते हैं, बहुत ही आसानी से छिल जाते हैं। इससे हमारे हाथ वगैरह बिल्कुल भी काले नहीं पड़ते। तो कैसी लगी ये ट्रिक फ्रेंड्स? आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली ट्रिक हमारी इस तरीके से सनस्क्रीन की बोतल को लेकर के है। फ्रेंड, इस तरीके से सनस्क्रीन की बोतल हो या फिर डीओ की बोतल हो, जब ये एंड हो जाती है हम लोग क्या करते हैं, इन बोतल को उठा करके फेंक देते हैं। आपको इन्हें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, आप इनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके की अगर डीओ की बोतल है या फिर सनस्क्रीन की बोतल है, हमें ले लेना है और इसके कैप को कुछ इस तरीके से निकाल लेना है। इसके कैप को किस तरीके से आप यूज कर सकते हो वही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पर लेना है इस तरीके से कैप और इसके बाद हमें लेना है डबल साइडर वाला टेप। तो इस तरीके से टेप ले लीजिए और हमें क्या करना है, टेप के टुकड़े कट कर लेने हैं। फ्रेंड, होता क्या है, जब हम कभी रेंट के मकान पर रहते हैं तो मकान मालिक जो होते हैं ना, दीवार पर कील वगैरह नहीं करने देते हैं। तो उस टाइम पर आप इसका यूज कुछ इस तरीके से कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से डबल साइडर वाला टेप हमें इसके बैक हिस्से में लगा देना है। तो बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाता है। हमें क्या करना है, इस तरीके से हाथ पर पुश करके अच्छे से फिक्स कर लेना है। तो जो टेप होता है ना कैप में अच्छे से फिक्स हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड आप इसे अपनी दीवार पर कहीं पर भी इसे चिपका सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसे कहीं पर भी दीवार पर चिपका दीजिए। अक्सर होता है जब रेंट के मकान पर हो रहते हैं ना, तो जो मकान मालिक होते हैं दीवारों में कील वगैरह नहीं करने देते हैं, तो उस टाइम पर आप इन कैप का यूज कर सकते हो। आप
आपको क्या करना है, इसका स्टिकर इस तरीके से निकाल लेना है और इस तरीके से दीवार पर फिक्स कर देना है। तो ये बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाता है, बिल्कुल भी निकलता नहीं है। तो इसका यूज़ आप फ्रेंड किस तरीके से कर सकते हो, जैसे कि बच्चों के आई कार्ड होते हैं या फिर हमारा मंगलसूत्र होता है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं हैंग करने वाली, जिसे आप इस तरीके से हैंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ ईयरिंग्स लिए हैं, मैं इन्हें हैंग करके दिखाती हूँ। तो किस तरीके से हैंग हो जाते हैं, तो इस तरीके से आप इसे हैंग कर सकते हो और देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। आपको बिल्कुल भी कील लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हमारे दुपट्टे वगैरह होते हैं जिनको रखने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर आप इस पर अपना दुपट्टा है या फिर घर में कुछ भी ऐसा सामान हो जिसे आप हैंग करते हो, तो इस तरीके से हैंग कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हमारे 2 से 4 दुपट्टे हैंग हो जाते हैं। तो कैसा लगा आइडिया? आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। चलते हैं अगले ट्रिक की तरफ। अगला ट्रिक हमारा इस तरीके से साग को लेकर के है। फ्रेंड, इस तरीके से जब भी हम साग को काटते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो उनको होती है जो बिगनर्स होती हैं और वो साग को मतलब जल्दी से नहीं काट पाती हैं। तो आज फ्रेंड मैं एक ऐसा तरीका लेकर के आई हूँ जिससे आप ढेर सारे साग को मिनटों में काट पाएंगे। तो इसके लिए फ्रेंड हमें लेना है चॉपिंग वाली प्लेट। अगर आपके पास चॉपिंग प्लेट है आप उसे ले सकते हैं, नहीं है तो आप इस तरीके की प्लेट ले सकते हैं खाने वाली। और इसके बाद फ्रेंड हमें लेना है यहाँ पर चार्जर, यानी कि चार्जर जो भी आपके पास पुराना बेकार सा चार्जर पड़ा हुआ हो, आप उसकी इस तरीके से केबल ले लीजिए। केबल लेने के बाद फ्रेंड हमें क्या करना है, इसे दोनों तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है बराबर में। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड अब हमें यहाँ पर लेना है एक इलास्टिक, और इलास्टिक को हमें क्या करना है, चार्जर की डोरी पर अच्छे से फिक्स कर देना है। तो इस तरीके से आप 4 से 6 बार इलास्टिक को चढ़ा दीजिए, बहुत ही अच्छे से लग जाती है। तो देख सकते हो फ्रेंड हमारा एक टूल बनकर रेडी हो गया है। इसके बाद हमें लेना है इस तरीके से साग। तो यहाँ पर मैंने मेथी का साग लिया है, आप यहाँ पर चने का साग या फिर सोयाबीन का साग, कोई भी साग आप इस तरीके से काट सकते हो। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसी के अंदर साग को डाल देना है। डालने के बाद फ्रेंड अब हमें क्या करना है, इस तरीके से डोरी को टाइट कर लेना है। जहाँ पर मैंने इलास्टिक लगाई है ना, वहीं पर आपको दोनों तरफ पकड़ना है और अच्छे से खींच देना। इससे हमारा जो साग है ना अच्छे से टाइट हो जाएगा, बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। तो चलिए किस तरीके से करना है, इस तरीके से आपको दोनों तरफ पकड़ के अच्छे से टाइट कर देना है। तो बहुत ही अच्छे से हमारा साग जो होता है टाइट हो जाता है, और जब आप इसे काटेंगे ना तो बहुत ही आसानी से कट जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी जड़ को अलग कर देना है। तो इस तरीके से जड़ को निकाल दीजिए। और इसके बाद अगर आपको पतला साग काटना है तो आप पतला भी काट सकते हो, मोटा काटना है तो मोटा भी काट सकते हो। तो जैसी मर्जी है, आप अपने अकॉर्डिंग साग को फटाफट से काट सकते हो। इससे हमारे हाथ कटने का भी डर नहीं रहता है और साग भी बहुत ही जल्दी से कट जाता है। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो चार्जर की डोरी है ना, इसको पीछे की तरफ बढ़ाते जाना है और साग को काटते जाना है। अक्सर साग काटने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बिगनर्स को होती है, क्योंकि जब वे साग को काटती हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हैं। तो इस तरीके से जब आप साग को काटेंगे तो मिनटों में भी साग को काट पाएंगे, और इससे हमारा हाथ कटने का भी डर नहीं रहता है, साग भी हमारा बहुत ही जल्दी से कट जाता है। तो जब भी आपको साग काटना है, इस तरीके का एक टूल बना लीजिए, और टूल बनाने के बाद आप फटाफट से अपने साग को मिनटों में काट पाएंगे। तो है ना फ्रेंड, बहुत ही कमाल का आइडिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी केबल को अलग करके रख देना है। तो देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पर मैंने सारा साग काट लिया है। तो है ना फ्रेंड, बहुत ही कमाल का आइडिया। आई होप ये भी ट्रिक आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगली ट्रिक हमारी इस तरीके से मोमबत्ती को लेकर के है। फ्रेंड, जब भी हम कभी मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती पिघल कर कुछ इस तरीके से हमारी फर्श पर गिर जाती है, जो कि देखने में बहुत ही खराब लगती है, और इसे जब हम क्लीन करते हैं ना तो बिल्कुल भी क्लीन नहीं होती है। तो आज मैं बताऊंगी इसे क्लीन करने की एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका। इसके लिए आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, इस तरीके से कोई भी आप पेपर ले सकते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से पिघले हुए मोम के ऊपर रख देना है। और इसके बाद फ्रेंड हमें लेना है अपनी प्रेस। तो प्रेस को हमें थोड़ा सा गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, पेपर के ऊपर ही प्रेस को कुछ इस तरीके से चलाना है। जहाँ पर भी मोम टिकला हुआ पड़ा है वहीं पर आपको पेपर रखना है और इस तरीके से प्रेस को चलाना है। इससे क्या होगा, जितना भी मोम आपकी फर्श पर पड़ा होगा ना, वो सारा का सारा इस तरीके से क्लीन हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो देख सकते हो फ्रेंड, जो मोम है ना बहुत ही अच्छे से क्लीन होने लगा है। फर्श पर जितना मोम था वो इस तरीके से निकल जाता है। तो जब भी आपके फर्श पर कैंडल मतलब टिगल के गिर जाए तो आप इस तरीके से अपनी फर्श को क्लीन कर
कर सकते हैं। तो है ना फ्रेंड, बहुत ही कमाल का आइडिया। तो देख सकते हो जितना यहाँ पर कैंडल गिरा हुआ था, यानी कि मोम टिकल कर गिरा हुआ था, वो सारा का सारा इस तरीके से आ चुका है पेपर में। तो कैसे लगी आपकी सारी ट्रिक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपनी फैमिली और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी पैसों की बचत हो सके। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।